सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मेरी क्रिसमस ईव टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम जो बताने वाले हैं वो है व्हाट इज डेमो फोन्स। मैंने बताया था एक वीडियो में कि डेमो फोन्स का वीडियो आने वाला है कि डेमो फोन्स क्या होता है, क्योंकि एक मार्केट में अगर हम लोग इंडिया के मार्केट यूज्ड मार्केट को अगर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो कस्टमर्स के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके पास क्या प्रोडक्ट जा रहा है। तो उसके बारे में बताएंगे कि डेमो फोन्स क्या होता है। अब एक्चुअल में बताओ तो मार्केट में बिक रहा है डेमो फोन्स की पहली बार सिम आप डालोगे, पहली बार यूज करने वाले आप हो गए, शोरूम में डेमो लगा हुआ था वो चीज है। ये वो कभी भी नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। सिम पहली बार आप डालोगे, इसका मैं पहले आपको बताता हूँ। आईफोन 7 बंद हुए हुए 3 साल हो गए और आप सिम पहली बार डालोगे। लॉजिक क्या है इसका? तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारे मैं बताऊं यूज्ड है या इन्हें रिफर्ब कह लो। यूज्ड, रिफर्ब। पहले फोन्स के 3 कैटेगरी होती थी, न्यू, प्री ओन्ड, जिन्हें हम यूज कहते हैं, प्री ओन्ड और रिफर्बिश्ड। अब हमारे इंडिया के लोग चूंकि ज्यादा ही टैलेंटेड है, उन्होंने एक कैटेगरी बना दी डेमो। तो ये डेमो बोल के कुछ नहीं है, ये जस्ट या तो यूज करो या रिफर्ब कर लो। तो इंडिया का मार्केट जो बहुत ही मतलब कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट बहुत छोटा मार्केट है। हाँ, आईफोन्स पे ग्रो कर रहा है बट अभी बहुत कम शेयर है यहाँ पे। आईफोन्स पे अराउंड मैक्सिमम 20% शेयर है। वही बात करूँ जापान, यूएस, यहाँ पे मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन आईफोन्स यूज करती है। तो ये क्या होता है ना, प्रॉपर जितने भी फोन्स हैं आपका पुराना फोन्स है, ये सारे कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो रिसाइकलिंग प्रोग्राम के थ्रू और ट्रेडिंग के थ्रू और पार्टनर बाईबैक प्रोग्राम्स के थ्रू, आपने एप्पल ट्रेडिंग भी सुना होगा, उसके थ्रू फोन्स परचेज करती है आपका यूज्ड फोन्स। ठीक है, ये रिसाइकल होता है, ये फिर जाता है कंपनीज के स्टॉक में। फिर वहां पे ये स्टॉक का ग्रेडिंग होता है, डिवीजन होता है। वहां पे ये सब कुछ हो सकता है कि आपका फोन फ्लॉलेस कंडीशन में हो सकता है कि जस्ट लाइक न्यू। वहां पे कोई फोन हो सकता है जिसमें स्क्रैच भी होगा, कोई फोन क्रैक भी हो सकता है, किसी फोन का कैमरा नॉट वर्किंग भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ लेना है उन्हें, सारे फोन्स लेते हैं। अब ये डिवीजन होता है कि जो ऑल ओके फोन्स हैं जस्ट लाइक न्यू, उनका एक डिवीजन होगा। जिसमें स्क्रैच डेंट है वो एक डिवीजन होगा। जिसमें कुछ फिजिकली इशू है लाइक स्क्रीन क्रैक है, डिस्प्ले नॉट वर्किंग है, कुछ है, वो एक डिवीजन में होगा। जिसमें कुछ फंक्शनली फॉल्टी है वो एक डिवीजन में होगा। फिर इन पार्ट्स की बिडिंग होती है। जापान जो है सबसे बड़ा मार्केट होल्ड करता है इन बिडिंग ऑक्शन में। वहां पे सबसे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फोन्स हैं इंडिया में आ रहे हैं आजकल जापानीज स्पेक्स के। तो जापान की जो क्वालिटी होती है वो सबसे हाई क्वालिटी माना जाता है। एशियन कंट्रीज की जो क्वालिटी होती है कह लूँ तो उसे सबसे हाई क्वालिटी माना जाता है। जो एक जापान का सीटी ग्रेड का फोन है, सीटी ग्रेड से मतलब होता है कि रफ फोन, वो यूएस का टॉप ग्रेड का फोन होता है। कि जापान के लोग, एशियन कंट्रीज के लोग बोला जाता है कि वो अपने फोन्स का बहुत ज्यादा केयर करते हैं, कवर यूज करते हैं, टेम्पर्ड यूज करते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते हैं। बाहर के लोग में भी यूज ना करते होंगे। तो ये नजरिया है, जस्ट मैंने ये आपको जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये आपको कहीं गूगल में नहीं मिलने वाला, यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। ये पॉइंट्स मैंने थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, थ्रू पर्सनल धोखे से जो सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि इनका बिडिंग होता है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड करता है उनके पास फिर वो लॉट चल जाता है। किसी ने A+ ग्रेड की लॉट परचेस कर ली, मतलब क्या हुआ कि यूज्ड होगा, आपकी बैटरी हेल्थ में भी 90% हो, 87% हो, 86% हो, कंडीशन फ्लॉलेस होगी। किसी ने परचेस कर लिया थोड़ा B ग्रेड वाला, जिसमें मे बी उन्हें स्क्रैच वाला होगा, वो परचेस कर लिया, है सारे यूज्ड ही। फिर तीसरा किसी ने परचेस कर लिया क्रैक वाला, वो लॉट परचेस कर लिया आईफोन 7 का। फिर इनका क्या होता है, ये कंपनीज रहती हैं जो परचेस करती है, छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। फिर ये इन्हें रिफर्ब करती है। जो जिसने A+ परचेस कर लिया वो एज इट इज मार्केट में आ जाता है, उसे वो भी डेमो ही है। आपने देखा होगा कि डेमो, कुछ डेमो आते हैं विद 85% बैटरी हेल्थ, 86, 87 बैटरी हेल्थ। दैट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डेमो। कभी भी ट्राई 100% बैटरी किसी ने आपको डेमो में मिल रही है तो 2 रीजन हो सकता है, या तो फोन का बैटरी चेंज्ड है या तो बैटरी बूस्ट है। बैटरी बूस्ट है, लोगों को नहीं पता होगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू बैटरी हेल्थ बढ़ाया जाता है। ये बहुत होता है, अपने साथ ही हुआ है। किसी से परचेज किए थे तो उन्होंने यही दे दिया था, बट ठीक है, यही सीखते हैं, यही फिर आपको बताते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो जो बेस्ट है ना 87, 88, ये बेस्ट होता है क्वालिटी। तो ये जो A+ ग्रेड हुआ ये एज इट इज मार्केट में आ जाता है। 20 हल्का स्क्रैच वाला वो भी आता है मार्केट में। जो C ग्रेड होता है ना, जो इसमें क्रैक हो गया या फिर टूटा हुआ रह गया, उन्हें फिर कंपनीज रिफर्ब करती है। उन्हें फिर उसका ग्लास, जिसका ग्लास स्क्रीन चेंज हो, स्क्रीन में क्रैक है वो स्क्रीन चेंज करती है, बॉडी में डेंट्स हैं तो बॉडी चेंज होता है।
फिर वो भी एज इट इज न्यू होकर मार्केट में आता है। बट ये क्या हो गया, आपने इसे कह दिया रिफर्ब। इंडिया में जो है ना मेंटालिटी रिफर्ब की बहुत खराब हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो रिफर्ब बेचती है इंडिया में। फ्लिपकार्ट, अमेजन, सब जगह आपको रिफर्ब मिलेगा। एंड जो रिफर्ब प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो मैं बताऊँ यूज जैसे ही अच्छे ही होते हैं। अब ये नहीं है कि वो ख़राब होते हैं, उनमें जेन्युइनिटी नहीं होती, क्योंकि एक रिफर्ब प्रोडक्ट बहुत प्रॉपर स्ट्रिक्ट टेस्ट के थ्रू पास होके जाता है। उसकी प्रॉपर रिगरस क्यूसी होती है प्रोडक्ट की, कुछ इशू ना आए। जब उसमें कुछ चेंज हो गया उसके बाद प्रॉपर उसकी क्यूसी होती है, तभी एक रिफर्बिश प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी आपको रिफर्बिश बेच रही होगी वो आपको विद वारंटी देगी, आइदर 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, जो भी देगी। तो विदाउट वारंटी नहीं देती है। एग्जैक्टली ये है रिफर्ब का सीन है। तो उन्होंने रिफर्ब परचेज कर लिया, फिर उसको रिफर्ब करके मार्केट में आ गया। तो बहुत रिफर्ब बिकते हैं, बहुत कुछ बिकता है मार्केट में। अब मैं बता रहा था आपको रिफर्ब के बारे में, बता दिया मैंने कि रिफर्ब क्या होता है और डेमो क्या होता है। डेमो आप समझ गए। डेमो में ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी में पहले से आप डालोगे, यूज़ करने वाले आप पहले हो सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट वहाँ पे यूज़ कैसा कंडीशन में हुआ है, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत छोटा है, इंडिया में बहुत कम फोन्स है। वही कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट फोन्स की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो आज भी आ रहा है रिसाइकिल के प्रोग्राम के थ्रू, हमें देखने मिल रहा है iPhone 7, iPhone 6s, वो आइदर रिफर्ब भी हो सकते हैं और आइदर यूज्ड भी हो सकते हैं, लेकिन डेमो कुछ नहीं है। दोनों प्रोडक्ट आपको जहाँ मर्जी आपको श्योरिटी मिले, एश्योरिटी मिले कि आपको जहाँ पे ट्रस्ट हो आप वहाँ परचेज कर सकते हो। एश्योरेंस बहुत जरूरी है कि आपको प्रोडक्ट पे अगर आपको कुछ इशू आ गया, यूज्ड है, नया में इशू आ जाता है, सर्विस सेंटर खुले क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट में इशू आते हैं। जहाँ आपको अपने प्रोडक्ट की एश्योरिटी मिल जाए कि अगर कुछ इशू आता है तो आपको उस पर वारंटी है या फिर कुछ सर्विस मिल जाएगी, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। बस यही चीज़ है। वो चाहे आप किसी भी दिल्ली में शॉप से कर दो, फ्लिपकार्ट से कर दो, अमेजन से कर दो, प्राइस एक रिफर्ब प्रोडक्ट का हल्का सा ऊपर होता है कंपेयर टू रिफर्ब कह लो, डेमो कह लो, कंपेयर टू एक यूज्ड, क्योंकि उसमें कंपनीज अपना एक्सपेंस ऐड करती है, लाइक जिसने कॉस्टिंग हो गया, जो चेंज करने का, क्यूसी करने का प्रॉपर सिस्टम के थ्रू पास होता है, वो ये हो गया आपका रिफर्ब। अब बहुत कुछ बिकता है दिल्ली में, ये भी बिकता, आपने देखा होगा किट, जिसको किट कहते हैं, 11 प्रो के किट, स्वैप किट, 11 प्रो 12 प्रो के स्वैप किट। तो इसका भी मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअल में क्या होता है। किट जो होता है ना, ये कुछ नहीं होता है, ये भी यूज्ड ही प्रोडक्ट होते हैं। तो लाइक आपको इंडिया में आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट का ओपन बॉक्स जो दिल्ली में माल मिलता है, वो क्या होता है कि आपको फ्लिपकार्ट से आपने परचेज किया, फ्लिपकार्ट आपको किसी प्रोडक्ट पे 7 डेज, किसी प्रोडक्ट पे 14 डेज, किसी प्रोडक्ट पे आपको 30 डेज का आपको रिटर्न पॉलिसी देता है कि अगर आपको फोन से आप सेटिस्फाइड ना हो, आप रिटर्न कर दो, आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये लॉट जो होता है ये वापस कंपनी में नहीं जाता, क्योंकि इसकी सेल ओपन हो गई है। कंपनी फिर ऐसे बिडर को दे देती है, लाइक इंडियन बिडर्स को, फिर वो ओपन बॉक्स में यहाँ पे सेल करते हैं। सेम गोस विद आईफोन इन यूएस और जापान। वहाँ पे क्या होता है, आपको 14 डेज का मिलता है रिटर्न पॉलिसी थ्रू रिटेल स्टोर्स और थ्रू टेलीकॉम कंपनीज, कि अगर आपको इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर फोन फॉर एनी अदर रीजन, लाइक आपको कलर पसंद नहीं आया या फिर कुछ पसंद नहीं आया, तो आप रिटर्न कर सकते हो उस अपने फोन को। तो यही फिर आते हैं हमारे पास किट के तौर पे। ये कुछ नहीं ऐसा नया है, स्वैप किट है, कुछ भी नहीं है इंपोर्टेड फोन्स हैं, ऑल ओके फोन्स है, जेन्युइन फोन्स होते हैं, जो ये वारंटी वाले फोन्स होते हैं, जो स्वैप किट होते हैं, ऑल ओके होते हैं। बट जो चीज़ है मैंने आपको बता दी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेमो फोन्स का समझ में आया होगा कि डेमो फोन्स होता क्या है, और कुछ मैं इसके बारे में एड ऑन करूंगा अगले वीडियो में। सो आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछना वीडियो के एंड में, या फिर आप कमेंट्स में हमें क्वेश्चन कर देना कि आपको क्या कुछ जानना है। ऐसी कंटिन्यू मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस, ये पहला वीडियो है तो मे बी मैं प्रॉपर नहीं आपको सब कुछ बता पाया, जितना अपना बता पाया मैं वो चीज़ें बताया। आपको कुछ पूछना हो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आपको प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो पे मे बी उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। सो तब तक के लिए चैनल को शेयर करो, क्योंकि आप बहुत कस्टमर्स को ये आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को अवेयर करने की। मैं अपनी तरफ से मैंने अपना एफर्ट्स मार दिए, अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने फ्रेंड्स को सबको अवेयर करें। सो प्लीज चैनल को शेयर करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो।